नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अर्थात श्वास को अंदर लेना, बाहर फेंकना, अंदर लेकर अंदर रोकना और बाहर फेंककर बाहर रोकना, आभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, तथा प्राण को लेना, रोकना, बाहर छोड़ना और बाहर रोकने की गति के अनुपात को सही मात्रा में निश्चित करने से हमको असंख्य लाभ होते हैं। यह प्राणायाम नाड़ी शोधन या कैवल्य निधि कहलाता है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए इसके महत्व पर विशेष बल दिया। तो इतने महत्वपूर्ण प्राणायाम का लाभ लेने के लिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे करें और क्या इसका लाभ होगा। संक्षेप में बात करेंगे। हमारे प्राणों पर, सांसों पर हमारा जीवन टिका है, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे फेफड़े जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इन फेफड़ों का व्यायाम प्राणायाम से सुनिश्चित होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अंदर ली हुई सांस में से ऑक्सीजन को प्रसूचित करके हमारे फेफड़े रक्त की शुद्धि करते हैं और बदले में अंदर की गंदगी को इकट्ठा करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं। अगर हमारे फेफड़े सुचारू रूप से कार्य करते हैं तो न केवल हम स्वस्थ रहते हैं अपितु दीर्घ आयु भी जीते हैं। इसलिए प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्राणायाम करने से रक्त की शुद्धि, लंबा जीवन, एकाग्रता तथा आभा मंडल भी प्रदीप्त होता है और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान नाड़ी शोधन प्राणायाम का है, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम न केवल प्राणायाम है बल्कि हमारे उदरस्थ आंतरिक अंगों का व्यायाम भी है। अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम केवल 10 मिनट के लिए करे तो मैं समझता हूँ कि वह सभी व्याधियों से दूर रहकर सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर सांस को लेना, रोकना, छोड़ना और बाहर छोड़कर वापस अंदर लेने के लिए क्या समय निश्चित किया जाए। तो में बाईं नासिका से 1 मात्रा में सांस लेना, 4 मात्रा में सांस अंदर रोकना, दाईं नासिका से 2 मात्रा में, अर्थात जितनी देर में बाईं नासिका से सांस लिया उससे दुगनी मात्रा में सांस को छोड़ना और उतनी ही मात्रा में सांस को बाहर रोकना, ये एक प्रामाणिक मात्रा है। लेकिन जो लोग हाइपर रहते हैं, टेंशनाइज रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर या तो बढ़ा रहता है या नीचे रहता है, जो लोग हार्ट अटैक के मरीज हैं या किसी भी आंतरिक अंग की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको केवल 1 मात्रा में सांस लेकर उतनी ही देर अंदर रोककर, उतनी ही देर में बाहर निकालकर और उतनी ही देर में बाहर रोककर प्राणायाम करना चाहिए। तो उनके लिए ठीक रहता है और ये सुगम भी है और सरल भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे?
बाईं नासिका से किसी भी दोहे या मंत्र को या कुछ गिनती गिनते हुए सांस अंदर लेंगे और फिर उतनी ही देर अंदर रोकेंगे, उसी मंत्र या दोहे का एक बार जाप करेंगे। जब अंदर रोकेंगे तो ठोड़ी कंठकूप में लग जाएगी और अश्वनी मुद्रा भी हो जाएगी, से नीचे के स्थान को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। उसके बाद दाईं नासिका से एक मात्रा में सांस को बाहर छोड़कर सांस को बाहर रोक देंगे। बाहर रोकने के समय फिर पेट को बिल्कुल सिकोड़कर कमर के साथ लगा लेंगे और अश्वनी मुद्रा के साथ उतनी ही देर तक रोके रखेंगे। इस प्रकार कम से कम 5 प्राणायाम यदि हम प्रतिदिन करें और अधिकतम 21 प्राणायाम प्रतिदिन यदि करें तो हमको लगभग सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है और जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है उनको कोई बीमारी जल्दी से घेरती नहीं। इसमें जो थोड़ी कमी रह जाती है उसके बाद थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम भी करें। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए क्या करना चाहिए कि कमर गर्दन सीधी करके कम से कम 30 बार कपालभाति करें। फिर थोड़ा गर्दन झुकाकर कमर सीधी रखेंगे, लेकिन कमर को थोड़ा झुकाकर मानो हम अपनी नाभि को देख रहे हैं 10-12 बार करेंगे। फिर गर्दन सीधी करके 25-30 बार करेंगे। फिर 15-16 बार आसमान को देखते हुए करेंगे और फिर उतनी ही देर गर्दन सीधी करके करेंगे। ये एक चक्र हुआ। इस तरह 2 या 3 चक्र अर्थात 250-300 कपालभाति करने से हमारे उदरस्थ सभी अंग स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं और कई बीमारियों से बचे रहते हैं। आरोग्यता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। जब थक जाएं तब आवश्यकता से अधिक जोर न लगाएं, शरीर को अधिक न थकाएं, बल्कि थोड़ा रुक करके कम से कम 3 अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें तो थकन भी दूर होती है, आराम मिल जाता है और सांस स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम वैसे प्रायः सभी लोग एक हाथ उठा करके करते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम दोनों हाथों का उपयोग करें तो ज़्यादा लाभदायी होगा। क्योंकि पहले हम दाएं हाथ को उठाकर बाईं नासिका से सांस अंदर लेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं से छोड़ेंगे, फिर दाईं से लेकर के बाईं से छोड़ेंगे। तो अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल्स को बंद करके हाथ को ऊपर नीचे करेंगे तो हाथों को ऊपर नीचे करने से हमारे फेफड़ों में बराबर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों फेफड़ों की बराबर एक्सरसाइज होगी, मन हाथों पर लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इस प्रकार एक ही हाथ से करें यदि तो हाथ दुखने लगता है, कभी ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं, अच्छा नहीं लगता और फेफड़ों का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन भी बराबर नहीं होता। इसलिए बीच बीच में 3-4 अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें। कोई भी व्यायाम करते हैं थकने पर, सांस चढ़ने पर, पसीना आने पर, अगर बीच बीच में 3-4 अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिए जाएं तो आप देखेंगे आप बेटर परफॉर्म करते हैं और जल्दी से थकते भी नहीं। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके अंदर के लगभग सभी एक्सरसाइज आ जाती हैं। कैसे? बाईं नासिका से सांस लिया, इससे छोड़ा, प्राणायाम हो गया। बाईं नासिका से सांस ले करके और फिर अंदर रोका, अभ्यंतर कुंभक किया, थोड़ी को कंठकूप में मिला लिया, मुट्ठी भींच ली और अश्वनी मुद्रा कर ली। उसके बाद दाईं से छोड़ करके बाहर रोक दिया, बाह्य कुंभक किया। बाह्य कुंभक में पेट को बिल्कुल कमर से मिला लिया,
जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक बार खूब कॉन्ट्रैक्शन, एक बार एक्सपेंशन, उनकी सबकी एक्सरसाइज हो गई। दांतों को भींच लिया, अश्विनी मुद्रा कर ली, सारी एक्सरसाइज हो गई। ध्यान इस पर लगाया, मात्रा पर ध्यान दिया, कंसंट्रेशन बढ़ी। तो इस तरह से फेफड़ों का, हार्ट का, एब्डोमेन के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका सबकी एक्सरसाइज इसमें हो जाती है। कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार अगर आदमी नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है, ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता। ये पक्की गारंटी की बात है। 3 नाड़ी शोधन प्राणायाम फिर करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर करेंगे। बाई नासिका से एक मात्रा में लेंगे, एक मात्रा में अंदर रोकेंगे, अंदर रोककर ठोड़ी को यहाँ लगा लेंगे, ठीक, अश्विनी मुद्रा लग जाएगी। दाईं से एक मात्रा में छोड़ेंगे, उस समय बाहर रोक करके एक मात्रा में अश्विनी मुद्रा लग जाएगी। पेट को बिल्कुल कमर से लगा लेंगे। शुरू करते हैं 3 बार फिर। राम राम जी। राम राम जी। तो इस प्रकार एक मात्रा में करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। पेट को खूब अंदर सिकोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, कब्ज नहीं होती, फेफड़ों की अच्छी सफाई हो जाती है, कभी अस्थमा नहीं हो सकता और कभी दिमाग में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कंसंट्रेशन बनी रहेगी। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कपालभाति प्राणायाम का पहला राउंड शुरू करेंगे, लेकिन जिन लोगों को हार्ट की ज़रा सी भी ट्रबल है, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, बिल्कुल आराम से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन जिनका लोअर साइड में बीपी है वो थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल। हम 30 बार करेंगे तो आप 20 बार ही करो, ठीक है ना। शुरू करते हैं। वायु मुद्रा में कमर गर्दन सीधी करके 30 बार। दस बार गर्दन थोड़ी झुकाकर नाभि को देखते हुए करें। फिर 30 बार गर्दन सीधी करके करेंगे।
15 बार गर्दन ऊपर कर। और 16 बार गर्दन सीधी कर। किसी भी क्रिया को करने के बाद 3 गहरे अनुलोम विलोम प्राणायाम से आहुति देंगे।